अच्छा सर ये बताएं कि और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं और भी बहुत सारी जो है वो आपके पास तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशंस लोगों के आते हैं, सो वो क्या है और उसके लिए आप लोग फिर क्या करते हैं? देखिए, इस वक्त जो सबसे बहुत सारी कंप्लेंट्स, जाहिर बात है, जो डे टू डे हमारे पास कुछ ऐसी आती हैं, कुछ कस्टम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ जो इनलैंड एवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत तमाम लोग होते हैं। अभी जो वो इस वक्त सबसे जो मेन इशू है जिसको मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, जो अभी एक आने वाला और बहुत सारे लोग अभी से इसमें बहुत सारे कॉन्शियस हो गए हैं, वो है डीपीएल, डेंजरस पेट्रोलियम लिक्विड जो प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आयद कर दी गई थी कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस वो रजिस्टर्ड हो और वो जो हैं उसमें एक लाइसेंस अप्लाई किया जाए तो फिर ही वो इंपोर्ट हो सकती हैं और फिर ही वो स्टोरेज हो सकती हैं। तो अब जो है फिर हमारी उनके साथ नेगोशिएट हुई थी गवर्नमेंट के साथ और उन्होंने 6 महीने का हमें टाइम दिया था कि आप 6 महीने के अंदर अंदर इन तमाम प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशंस करवा लें और उसको जो है वो लाइसेंस हासिल कर लें। अब वो 6 महीने ख़त्म होने में जो है वो तकरीबन 2 महीने से भी कम वक्त वो रह गया है, उसमें 1.5 महीना रह गया। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया सही तरीके से, जैसे कि पहले भी एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की तरफ से उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल थे उन पर भी बैन लगा दिया था कि ये भी लाइसेंसेबल प्रोडक्ट हैं। एक्चुअली वो उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में नहीं आते थे और उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को उन्होंने एक लेटर के जरिए कस्टम हाउस में वो दे दिया था। तो मैं समझता हूँ फिर से वही होने जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस नहीं किया, ऑन टाइम एड्रेस नहीं किया और ऑन टाइम उन्होंने उन आइटम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, 2006 से एक लिस्ट बनी हुई है इन आइटम्स की और वही लिस्ट चलती भी आ रही थी। लेकिन पिछले साल गवर्नमेंट ने या एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से उन्होंने बहुत सारे और आइटम भी उधर कस्टम हाउस में भेजे कि ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में फॉल करते हैं। सही। तो मेरे ख्याल में कि सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि गवर्नमेंट को इस वक्त सबसे जो है उनको आइडेंटिफाई करें और बैठ के हमारे साथ नेगोशिएट करें और ये कम से कम हमें पता हो कि कौन सा आइटम के लिए लाइसेंस हमने हासिल करना है और किसकी नहीं है ज़रूरत। सही।